हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स, जो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है, ठीक है, सबसे पहला सवाल है वीरेंद्र कुमार पॉल, ठीक है, नाम को याद रखिएगा। वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? ठीक है, देखिए वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं सोमालिया देश में। किस देश में? सोमालिया देश में वीरेंद्र कुमार पॉल को भारत के नए राजदूत के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए सोमालिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। क्या है? सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी है। सोमालिया की करेंसी क्या है? तो सोमालिया की करेंसी यानी कि मुद्रा है सोमाली सिलिंग। क्या है? सोमाली सिलिंग सोमालिया देश की करेंसी है। और सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। क्या है? मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो सवाल था कि वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो सोमालिया देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर है टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया? ठीक है, सवाल है टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? तो वो किया है चीन देश में। किस देश में? चीन देश में। ठीक है, तो चीन देश में टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है यूनान। ठीक है, क्या है? युयान चीन की मुद्रा है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर यानी कि 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर यानी कि 6300 किलोमीटर चीन यांगत्से नदी की लंबाई है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन? तो यांगत्से, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर सवाल था कि टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? तो चीन देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर है किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस, ठीक है, किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ठीक है, सवाल है कि किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो किस देश ने किया है? तो वो किया है ब्रिटेन देश ने। ठीक है, ब्रिटेन देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन। ठीक है, इस बार जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के रूप में आने वाले थे 26 जनवरी को, तो इनका दौरा कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर है 2023 में होने वाले 18वें AFC, ठीक है, 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किया गया है चीन में। कहाँ किया गया है? चीन में। 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा चीन देश में। अब देखिए यहाँ पे AFC क्या होता है? ठीक है, तो AFC का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे है AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसका स्थापना हुआ था 8 मई 1954 ईस्वी को। ठीक है, किसका? AFC का। कब हुआ था स्थापना? 8 मई 1954 ईस्वी को। और इसका जो मुख्यालय है वह कुआलालंपुर, जो मलेशिया में पड़ता है। क्या है मुख्यालय? कुआलालंपुर, जो मलेशिया में पड़ता है, इसका मुख्यालय AFC का। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है शेख सलमान अल्फ खलीफा। क्या है? शेख सलमान अल्फ खलीफा AFC के अध्यक्ष हैं। उसके बाद इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, जो मलेशिया में पड़ता है। स्थापना हुआ था 8 मई 1954 ईस्वी को। और AFC का जो फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो सवाल था कि 2023 में होने वाले 18वें AFC
एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, वो किया जाएगा चीन देश में। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है, तो यू यान। ठीक है, यू यान चीन की मुद्रा है। भारत और चीन के बीच चीन की सबसे लंबी नदी तो यांगत्से नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर यानी कि 6300 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर है BBC। क्या है, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, BBC ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है। क्या है, BBC जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है। ठीक है, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं रिचर्ड शार्प। कौन बने हैं, रिचर्ड शार्प। ठीक है, रिचर्ड शार्प जो है BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। BBC क्या है, तो BBC जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, तो BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रिचर्ड शार्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। देखिए खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्रशासित प्रदेश में किया जाएगा, तो किया जाएगा लद्दाख में। कहाँ किया जाएगा, लद्दाख में। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्रशासित प्रदेश में किया जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख एक केंद्रशासित प्रदेश है, आपको पता है। लद्दाख में मात्र 2 जिला है, एक लेह है और एक कारगिल है। तो एक बार कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1999 ईस्वी को। ठीक है, तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी को। तो सवाल था कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्रशासित प्रदेश में किया जाएगा, तो किया जाएगा लद्दाख में। देखिए लद्दाख में एक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में। और लद्दाख का गवर्नर कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के गवर्नर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरुआत किया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है, तो वो किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। किस देश की सरकार ने, तो लॉन्च पैड योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो देखिए लॉन्च पैड योजना होता क्या है, तो ये जो लॉन्च पैड योजना है, जो मध्य प्रदेश में 18 से जो मतलब 18 उम्र के जो बालक या बालिका हो चुके हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नौकरी का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी के हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा बाघ टाइगर किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा वन यानी कि जंगल भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की कितना है, तो लोकसभा सीट है 29। कितना है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 80। बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है 42। ठीक है, और बिहार में 40 है। मध्य प्रदेश में 29। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरुआत किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। लॉन्च पैड योजना क्या था, तो लॉन्च पैड योजना ये था कि 18 उम्र के जो बालक या बालिका हो चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको नौकरी का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है भारत और किस देश ने MRSAM, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं MRSAM। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है MRSAM। ठीक है, MRSAM होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या होता है, मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल। ठीक है, तो देखिए भारत और किस देश ने मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया है, तो इजराइल ने किया है। ठीक है, इजराइल ने
भारत के साथ MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम, ठीक है। इजराइल की यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो इजराइल के। इजराइल की राजधानी जेरूशलेम और इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अब देखिए MRSAM यानी कि मीडियम, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल, ठीक है। मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल जो है 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों को विमान को मार गिरा दे सकता है। कौन? तो मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल जो है 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों को विमान को मार गिरा दे सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट 9 नंबर, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, देखिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है DRDO के साथ। किसके साथ? DRDO के साथ, ठीक है। DRDO के साथ महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए समझौता किया है। अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 ईस्वी को, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, ठीक है, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। हेमा कोहली, ठीक है, को किस राज्य में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? देखिए हेमा कोहली को किस राज्य में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो किया है तेलंगाना राज्य में, ठीक है। तेलंगाना राज्य में हेमा कोहली को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। किसको नियुक्त किया है? तो हेमा कोहली को, ठीक है। तो देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तेलंगाना का राज्यपाल है सुंदर राजन, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2014 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछते हैं मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी को और तेलंगाना का 2014 ईस्वी को, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन था? तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल सुंदर राजन, ठीक है। तो सवाल था कि हेमा कोहली को किस राज्य में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं इधर। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, स्थापना हुआ था 8 मई 1954 ईस्वी को। मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया में पड़ता है। जो अध्यक्ष है वो शेख सलमान अल खलीफा है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल, ये जो मिसाइल है वो 50 से 70 किलोमीटर दूरी पर दुश्मनों को विमान को मार गिरा दे सकता है, ठीक है, ये मिसाइल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।